नोएडा की हाई राइज सोसाइटी में भीषण आग लग गई है और अन्य सोसाइटी का 22वां फ्लोर जलकर खाक बताया जा रहा है। भैया नीचे आ जाओ, आग लगी है ऊपर। आ जाओ, कोई ऊपर बंद ना हो। खाली करवाना यार, खत्म हो जाएगा। नीचे आ जाओ यार। उत्तर प्रदेश के नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। गौतम बुद्ध नगर के सेक्टर 119 स्थित दरानिया सोसाइटी में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक हाई राइज टावर की 22वीं मंजिल अचानक उस पर आग लग गई और भीषण आग दूर से ही दिखाई देने लगी। देखते ही देखते आग ने कई फ्लैटों को अपनी चपेटे में ले लिया और ऊंची ऊंची लपटें दूर तक दिखाई देने लगी। आग के साथ उठते घने काले धुएं ने पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना दिया। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन की टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गई। दमकल विभाग ने आग बुझाने के लिए 6 फायर टेंडर तैनात किए हैं। मुख्य अग्निमिशन अधिकारी यानी कि CFO स्वयं मौके पर पहुंचे हैं और राहत और बचाव के कार्य जारी हैं और उसकी निगरानी वो खुद ही कर रहे हैं। थाना सेक्टर 113 पुलिस भी उसकी पूरी टीम मौके पर पहुंची हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग की शुरुआत 22वीं मंजिल पर स्थित एक फ्लैट में हुई। शुरुआती आशंका है कि एयर कंडीशनर यानी कि AC में विस्फोट या फिर शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी हुई। हालांकि आग लगने के वास्तविक कारणों की पुष्टि अभी हुई नहीं है, जांच होने के बाद ही बताई जा सकती है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी जनहानि की सूचना नहीं मिली है। प्रशासन का कहना है कि प्रभावित फ्लैटों और आसपास के हिस्सों के लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दमकल कर्मियों की सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि आग को ऊपरी मंजिलों तक फैलने से कैसे रोका जाए। हाई राइज इमारतों में आग बुझाना सामान्य इमारतों की तुलना में कहीं अधिक कठिन होता है, क्योंकि ऊंचाई पर पानी पहुंचाना, धुएं के बीच काम करना और लोगों को सुरक्षित निकालना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। घटना के बाद पूरी सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल बन गया। कई निवासी अपने फ्लैट्स छोड़कर नीचे खुले स्थानों पर पहुंच गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग की लपटें इतनी तेजी से बढ़ रही थीं कि दूर दूर से ही दिखाई दे रही थी। धुएं के कारण आसपास के फ्लैटों में रहने वाले लोगों को भी तुरंत बाहर निकाला गया। विशेषज्ञों के अनुसार गर्मियों और मानसून के दौरान एयर कंडीशन पर अधिक लोड पड़ने, खराब वायरिंग, ओवरलोडेड बिजली के सर्किट या फिर समय पर सर्विसिंग न होने की वजह से आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। हाई राइज सोसाइटियों में नियमित फायर ऑडिट, अग्निमिशन उपकरणों के जांच और इमरजेंसी ड्रिल बेहद जरूरी मानी जाती है। प्रशासन अब ये भी जांच करेगा कि सोसाइटी में लगे फायर सेफ्टी सिस्टम, स्प्रिंकलर, फायर अलार्म और स्मोक डिटेक्टर पूरी तरह सक्रिय थे भी या नहीं। यदि किसी प्रकार की लापरवाही सामने आती है तो संबंधित एजेंसियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। फिलहाल दमकल विभागों की टीमें लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। प्राथमिकता यही है कि आग को पूरी तरह बुझाया जाए और किसी भी प्रकार के दोबारा भड़कने की संभावना को खत्म किया जाए। आग पूरी तरह नियंत्रित होने के बाद फॉरेंसिक और अग्निमिशन विभाग संयुक्त रूप से घटना के कारणों की विस्तृत जांच करेंगे। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और नियमित रखरखाव की भी जांच हो रही है। पुलिस और प्रशासन की पूरी टीमें मौके पर मौजूद हैं। सोसाइटीज को खाली करा दिया गया है, लोगों को वहां से हटा दिया गया है। लेकिन नोएडा की इस हाई राइज सोसाइटी में एक बार फिर आग की घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया है और उन सभी लोगों की सेफ्टी पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं जो इतने महंगे इतने मोटे अमाउंट्स में सोसाइटी में फ्लैट खरीदते हैं, उसमें रहते हैं और इतना खर्च करने के बावजूद भी उनकी जिंदगियों पर, उनके घर पर, उनके परिवार पर आफत हर वक्त मंडरा रहा है। और ये कोई पहली घटना नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले नोएडा के दूसरी सोसाइटी में आग की घटना आई थी, उसके पहले मालवीय नगर में आग की घटना आई थी जहाँ पर कई मौतें हो गई थी। तो दिन पर दिन गर्मियों के मौसम में ये जो नोएडा, दिल्ली NCR और आसपास देश के कई हिस्सों से ये जो आग की घटनाएं आ रही हैं, ये सबको और ये सबके लिए अलार्मिंग है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है। जो भी नई अपडेट आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं ऋचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.